गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरे रेंज ही नहीं रहे। ताजी वो फूड पांडा को नहीं आती सब्जी ओ लोहड़ी बिरयानी साले दी आई जल्दी नहीं वो पर जितने देर तक आनी होनी देर तक आप बशीर हो गए हूँ यार 2:30 बजे तक आई है कि 3 बज गए 3:30 तक आई है कि 4 भी जाना उसी तैयार हो गया ये इधर उन्हीं देर तक आंधी खा के निकल जानी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर। मेरा नाम है तलहा। तो गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 166 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके जो गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। तलहा भाई जो वो तो है थे इंटरेस्टिंग था, शॉकिंग थी। इसके जो पार्ट होने जा रहा है ये बड़ा ही शॉकिंग पार्ट होने जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे युद्ध के शंख बाज चुके हैं और पितामह भीष्म विध्वंस शुरू कर देंगे अगर उन्हें उनका वध ना किया अगर उनको रोका ना गया। बिल्कुल। और उनको रोकने के लिए उन्होंने तरकीब भी पांडवों को खुद ही बता दिया कि आप मुझको किस तरह रोक सकते हैं और अर्जुन को मेरा वध करना होगा। तो गाइस देखते हैं कि क्या इस पार्ट में हमें यही मोमेंट देखने को मिलने जा रही है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। और वो अंधाधुंध वार चला रहे हैं क्योंकि उनकी आंखें अपने लक्ष्य को नहीं देख रही हैं। हां पार्थ, उनकी आंखें केवल तुम्हारे रथ की प्रतीक्षा कर रही हैं और उनका शरीर तुम्हारे बाणों के स्वागत के लिए उत्सुक हो रहा है। जानता हूं केशव, आज वो कठिन घड़ी आ गई है जिसको मैं आज तक टालता आ रहा था। हे केशव, मेरा रथ पितामह के सामने ले चलो। श्री दुशासन, महाराज शल्य, आज हमें अपने कल तय की हुई रणनीति के अनुसार अर्जुन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे पितामह के सामने जाने से रोकना चाहिए। पितामह और अर्जुन का युद्ध होने से पहले चारों पांडवों का वध होना अति आवश्यक है। इसलिए जाइए, जाकर अर्जुन के मार्ग में बाधा बन जाइए। जाइए। अच्छी बात है भांजे, चलो। जो आगे बढ़ना श्री, चलो। चलो सारथी। पितामह ने इस पृथ्वी को निष्पांडव करने की जो प्रतिज्ञा की है उसके कारण पांडव उनके विरुद्ध कोई छल न करे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दोनों पितामह की रक्षा करें। पितामह अकेले ही पृथ्वी को निष्पांडव कर सकते हैं, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं आचार्य कि पितामह को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें अपनी ओर से उनकी सुरक्षा में कोई ढील नहीं देनी चाहिए। शत्रु आखिर शत्रु होता है आचार्य, ये हमें सदैव याद रखना चाहिए। ज्ञान देगा। आप उचित कर रहे हैं युवराज, हम आपकी रणनीति का अवश्य पालन करेंगे। चलो सारथी, चलो सारथी। पार्थ, दुर्योधन की चाल को समझो। ये तीनों तुम्हें पितामह की ओर बढ़ने से रोकने के लिए आए हैं। जानता हूं केशव, यदि मैं इन तीनों से युद्ध करने में उलझ गया
तो पितामह को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार संहार करने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए तुम इन्हें टालकर मेरा रथ पितामह के सामने ले चलो। ठीक है पार्थ। अर्जुन, भाग रहे हो? अरे कायर रण छोड़कर भागना ही था तो रण में आए ही क्यों थे? मामा श्री, जिसका सारथी ही रण छोड़ हो वो तो रण छोड़कर भागेगा ही, पर हम तुम्हें जाने नहीं देंगे अर्जुन। अर्जुन, क्षत्रिय योद्धा तो दुश्मन की ललकार सुनते ही कांप उठते हैं और तुम पीठ दिखा रहे हो। सोच क्या रहे हो अर्जुन? हमसे युद्ध करो, युद्ध। भांजे, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अपने शत्रुओं की ललकार सुनकर भागा जा रहा है। अर्जुन, हमसे युद्ध करो, युद्ध। अर्जुन, अरे हम तुम्हें ललकार रहे, आओ युद्ध करो हमसे। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं अर्जुन, हमसे युद्ध करो, युद्ध। आओ भांजे, आओ। मेरा रथ रोको वासुदेव। हे केशव, रथ रोको। हे अर्जुन, वो तुम्हें पितामह से दूर रखने के लिए जानबूझकर भड़का रहे हैं। उनकी ओर ध्यान मत दो। वो देखो, पितामह वहां आतंक मचा रहे हैं। परंतु केशव, जब कोई युद्ध के लिए ललकारता है तो एक क्षत्रिय पीठ नहीं दिखाता। इसलिए पहले इनसे निपट लेने दो, फिर पितामह से युद्ध करूंगा। अर्जुन, हर पल महत्वपूर्ण है। तुम्हारा समय नष्ट करने का अर्थ है पितामह को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का अवसर देना। नहीं केशव, साथी,
दुशासन, यदि मैं चाहूं तो इसी समय तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर सकता हूं। इसी क्षण तुम्हें यमलोक भेज सकता हूं, परंतु बड़े भैया भीम ने तुम्हारे अपवित्र हाथों को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा की है, इसीलिए तुम्हें जीवन दान देता हूं। हे केशव, मेरा रथ पितामह के सामने ले चलो। बंगले में जाते हैं। कृपाचार्य, आप देख रहे हैं अर्जुन आज किस बहादुरी से युद्ध कर रहा है। अर्जुन को पहले जैसी शूरवीरता से युद्ध करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आज अर्जुन सूर्यास्त होने से पहले ही संपूर्ण रूप से युद्ध को समाप्त कर देना चाहता है। कल तक अर्जुन बुझा बुझा सा था, जैसे बेवश होकर युद्ध कर रहा हो। लगता था जैसे बाण चलाना ही भूल गया है। परंतु आज उसमें अचानक परिवर्तन आ गया है, जिस पर प्रसन्न होना या आश्चर्य होना उचित है। कितना डिपेंड करता है एक ही कारण। परंतु आचार्य, अपने शिष्य को सिखाई हुई धनुर्विद्या का सफल प्रयोग करते हुए देखकर आप प्रसन्न होने के बदले चिंतित हो गए हैं। आचार्य, मुझे चिंता ही नहीं बल्कि भय भी है कि अर्जुन आज जिस भीषण आक्रमण पर उतर आया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि महाबली अर्जुन ने आज गंगानंदन भीष्म का वध करने का संकल्प कर लिया। तो गाइस, यहाँ ख़त्म हुआ ये एपिसोड। तो ये शॉकिंग भी था, इंटरेस्टिंग भी था, और युद्ध हमने देखा कि किस प्रकार भीषण युद्ध हो रहा है। आप देखेंगे वहाँ से पितामह भीष्म ने अहंकार मचाया हुआ, और यहाँ से आप देखेंगे हमें अर्जुन की ओर से पल्ले देखने को मिल रहा है कि जिस तरह का विध्वंस अर्जुन फैला रहा है। और आप देखेंगे कृपाचार्य और द्रोणाचार्य का क्या अल्फाज है कि ऐसा लग रहा है कि जिस तरह आज अर्जुन युद्ध कर रहा है उसका रिदम मुकम्मल स्थिर हो चुका है, और उसने प्रतिज्ञा कर ली कि आए वो पितामह भीष्म का वध कर डालेगा और उसके और बाद युद्ध को आज ही समाप्त कर डालेगा। और उसके बाद आप देखोगे किस प्रकार दुशासन ने और मामा श्री शुक्री ने अर्जुन का रास्ता रोकने की कोशिश की। उन्होंने योजना बनाए थे लास्ट नाइट, लेकिन आज वाकई अर्जुन बड़े स्थिर नजर आ रहे हैं यार। अर्जुन ने कहा कि मैं सिर्फ इस वजह से तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें मैं अभी यमलोक पहुंचा देता कि मेरे भरे भ्राता श्री भीम ने तुम्हारी भुजाएं उखाड़ कर तुम्हारी छाती फाड़ने का प्रण लिया, वरना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मृत्यु के घाट उतार दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हें मारना। और दूसरी और तरफ ये अपनी तरफ से अर्जुन को रोकने के लिए आए थे। बिल्कुल। और पितामह भीष्म को आपने देखा, वो भी भाई भयंकर भाई। और कृष्णा जी के अल्फाज ही एक थे कि जितना तुम समय दोगे वो उतना ही अपने प्रतिज्ञा के नजदीक पहुंचते जाएंगे। तो गाइस, अब देखना ये है कि नेक्स्ट होने क्या वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एपिसोड में पता चलेगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।